नमस्कार साथियों, बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से एआईबी की साइट पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन में साफ साफ बताया है कि आप सभी को सीओपी मिल जाएगा, सभी का सीओपी भेज दिया गया है। तो क्या है खबर, जानते हैं। मैं एडवोकेट निर्मल सिंह स्वागत करता हूं आपका द लीगल स्प्रेड चैनल पर। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूं कि एआईबी 17 देने वाले सभी कैंडिडेट्स का सीओपी अब आ चुका है, लेकिन वह किस तरह से उनको मिलेगा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन आया है, जो आप देख सकते हैं कि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सारा प्रोसेस कर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 17 टाइम्स में जो भी कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए थे, उन सभी के सीओपी उनके स्टेट बार काउंसिल को भेज दिए हैं। अब दूसरी बात यह आती है कि क्या प्रोसेस करना होगा और किस तरह से आपको अपना सीओपी लेना होगा। लेकिन उससे पहले एक और छोटी सी बात यह है कि कुछ कैंडिडेट सोच रहे थे कि हम ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप ऑनलाइन सिर्फ उसका वेरिफिकेशन कर सकते थे। सीओपी के अंदर अगर कुछ कमियां हैं, जैसे आपके नाम के अंदर, आपके फादर नेम के अंदर, रोल नंबर के अंदर या फिर आपके एनरोलमेंट नंबर के अंदर अगर कुछ भी कमी है, तो आप उसको ठीक करने के लिए रिक्वेस्ट लगा सकते हैं या उसको ठीक कर सकते हैं। तो वो पोर्टल अभी काम नहीं कर रहा है क्योंकि वो एक लिमिटेड समय के लिए था। लेकिन जब आपको सीओपी मिल जाता है, फिर भी अगर आपको उसमें कुछ कमी मिलती है या कुछ गलत मिलता है या एरर होता है, तो आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भेज सकते हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया उसमें दोबारा से चेंजेस करके और आपको दे देगी। उसका एक प्रोसीजर है, उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। लेकिन अभी बात करते हैं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 17 टाइम्स का जो सीओपी है, जो काफी टाइम से वेट कर रहे हैं कैंडिडेट्स उसको लेने के लिए। एडवोकेट्स इंतजार में हैं कि कब हमें हमारा सीओपी मिलेगा, परमानेंट सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। तो काफी लंबे इंतजार के बाद में अब इंतजार खत्म हो गया है। अब आपको सीओपी मिल जाएगा। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने यह साफ तौर पर बता दिया है कि सभी स्टेट बार काउंसिल्स, आप जिस भी स्टेट से संपर्क रखते हैं या जिस भी स्टेट में आपने एनरोलमेंट करवाया हुआ है, तो वहां पे अपने स्टेट बार काउंसिल से संपर्क कीजिए और उनसे पूछिए कि क्या प्रोसीजर अपनाना होगा, क्या मुझे वहां पे आना होगा या फिर बाई डाक या बाई पोस्ट आपके पास में वह भेज दी जाएगी। अब दूसरा क्वेश्चन यह आता है कि उस प्रोसेस के अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने होंगे। तो मोस्टली सबसे पहले तो आपको एलएलबी की डिग्री, एनरोलमेंट सर्टिफिकेट और आपके पास में जो आई कार्ड है वो, उसके अलावा 2 फोटोग्राफ्स और यही लेके जाना होगा। इसके अलावा कोई भी आपकी फीस नहीं लगेगी या कोई भी आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा। लेकिन जहां तक मैं देख पा रहा हूं, मुझे लगता है कि सभी स्टेट बार काउंसिल सभी कैंडिडेट्स को सीओपी भेजेंगे नहीं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी अपना वेरिफिकेशन नहीं करवाया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से गाइडलाइन मिली थी बार काउंसिल ऑफ इंडिया को कि सभी एडवोकेट्स हैं उनका वेरिफिकेशन किया जाए कि कितने एडवोकेट्स फेक हैं और कितने एडवोकेट्स रियल। तो आप अगर जब नया परमानेंट सीओपी लेने के लिए जाएंगे, तो सबसे पहले तो आपको वेरिफिकेशन करवानी होगी। उसको वेरिफिकेशन भी कह सकते हैं और डिक्लेरेशन फॉर्म भी कह सकते हैं, जो ए, बी, सी और डी की शक्ल में है, जो आपको डाउनलोड करके या फिर वहीं पे लेके आप उसको पूरा फिल कर देंगे, अपने सिग्नेचर कर देंगे और उसके साथ में अपने सीओपी या फिर एआईबी की रिजल्ट की कॉपी लगा देते हैं, तो वह डिपॉजिट करने के बाद में आपको परमानेंट सीओपी मिल जाएगा। तो जब भी आप अपने स्टेट बार काउंसिल में सीओपी लेने जा रहे हैं, तो फॉर्म ए, बी, सी एंड डी जरूर लेकर जाएं। तो उसके साथ में अपने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट आया था उसकी कॉपी लगाएं जरूर। तो वो सभी एडवोकेट जिन्होंने एआईबी 18 दिया था, तो उनके लिए भी यह जानकारी है कि वह भी फॉर्म बी जरूर भरें और उसको भरने के बाद में उसके साथ में अपने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट आया था उसकी कॉपी लगाकर उस पर एक फोटो पेस्ट करके सारी डिटेल भरने के बाद में उसको जरूर अपने स्टेट बार काउंसिल में जमा कराएं। क्योंकि अगर स्टेट बार काउंसिल में जमा नहीं करवाते हैं, तो आगे जाकर आपके वोटिंग राइट्स और जो भी आपको बेनिफिट्स मिलने हैं वो बंद हो जाते हैं और आपके प्रैक्टिस पे भी रोक लग जाती है। क्योंकि यह एक वेरिफिकेशन चल रहा है, यह आप और हम सभी के फेवर में ही है कि जिससे पता चल सके कि पूरे देश के अंदर कितने रियल एडवोकेट्स हैं और कितने फेक एडवोकेट्स हैं। और यहाँ पर फेक एडवोकेट्स का मतलब है कि जो जाली और नकली डिग्री लेकर एनरोलमेंट करा के बैठे हैं, तो यहाँ पर उनका वेरिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। यह आप और हम सब का यह जरूरी है कि जो भी अगर बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से गाइडलाइन आती है और हमें फॉर्म भरकर देना है वेरिफिकेशन के लिए, डिक्लेरेशन के लिए, तो यह बहुत जरूरी। तो यह फॉर्म्स अपने अपने स्टेट बार काउंसिल में जरूर जमा करवाएं, जिससे आप पता चल पाए कि टोटल एडवोकेट्स प्रैक्टिस के अंदर कितने हैं। आप जिस भी स्टेट
काउंसिल से बिलोंग करते हैं वहां पे संपर्क कीजिए। और अगर आपके पास में कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है तो आप गूगल पर जाकर अपने स्टेट बार काउंसिल का नाम लिखने के बाद में वहां पे कॉन्टेक्ट आ जाता है और वहां से कॉन्टेक्ट नंबर लेकर आप आसानी से वहां पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि प्रोसीजर के तहत मेरा सीओपी मिलेगा, या फिर अगर वो कहते हैं कि आपको बाई डाक भेज दिया जाएगा तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको वो बताते हैं कि आपको आना होगा तो उनसे ये भी जरूर कि क्या डॉक्यूमेंट लेके आना है और किस टाइमिंग पे आऊं, जिससे कि आपको परेशानी ना हो। तो दोस्तों आई होप कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और अगर फिर भी आप डाउट्स हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, आपके डाउट्स का जरूर आंसर दिया जाएगा। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।